वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 वैकेंसी जो निकल के आई हुई है। ठीक है, इसके क्लास को लेकर जैसा आप सभी को पता है नवंबर में 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ एनम का पेपर हुआ था। फीमेल हेल्थ वर्कर मेल हेल्थ वर्कर दोनों के लिए वैकेंसी थी। ठीक है, तो ये वैकेंसी निकल के आई थी। इसका पेपर सॉल्यूशन हम करने वाले हैं क्योंकि ये पेपर नए पैटर्न पर है। अभी नवंबर के महीने में 9 तारीख को हुआ था और मैं जब ये पेपर देखा तो मुझे अंदर से खुशी मिली कि भाई जो मैं पढ़ा के छोड़ दिया हूँ शायद एग्जामिनर ने मेरा सैनी बैच देख कर पेपर को सेट कर दिया है। जो छत्तीसगढ़ का पेपर बना हुआ है शायद एग्जामिनर ये देखा हमारा सैनी बैच और पेपर पूरा वैसे ही छाप दिया। मैं शुरू से चिल्लाता हुआ चला आया कि भाई पेपर ऐसे बनेंगे, पैटर्न बदल गया है, 4 ऑप्शंस का ज़माना गया, अब पेपर दूसरे हिसाब से आता है। पेपर यूट्यूब पे देख के नहीं सेट होते हैं। पेपर एग्जामिनर को अच्छे से पता रहता है कि भाई यूट्यूब पे क्या पढ़ाया जा रहा है, उससे अलग हट के पूछा जाए। ये सब कुछ चीज़ें मैं बहुत बार डिस्कस किया हूँ, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ और आज से नहीं 10 महीना पहले से ही इसी पैटर्न पर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इकलौता मैं हूँ, सच बोलने वाला मैं हूँ, इकलौता सच दिखाने वाला। तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, विश्वास ही नहीं होता है कि इंसान सच में जो चीज़ें बोल रहा है सच में सामने देखने को मिलने वाला है। तो ये पेपर मेरे पास 3 दिन पहले आया कि सर देखो ये ऐसे प्रश्न आए हैं, क्या इसको एक बार आप समझा दीजिए, बता दीजिए क्या क्या पैटर्न है। जब मैं देखा तो मुझे लगा कि सर मैं सच में ऐसे जो पढ़ा रहा था वैसे एग्जामिनर ने पूछ ही लिया है। देखिए 10 महीना पहले मैंने एक एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किया था। ये देखिए 29 दिसंबर 2024 का है, 10 महीना पहले। यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ाना शुरू किया था और प्रश्न ऐसे लिया था। देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन, मैंने स्टेटमेंट दे दिया था और 2 कंक्लूजन दिया था। पूछा था बताओ कि इनमें से कौन सा है। इस तरीके से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी। अक्टूबर में भर्ती निकल के आई थी तभी से मैंने शुरू कर दिया था। तो ये देखिए स्टेटमेंट दिया है और 2 इसके कंक्लूजन दिए हैं। तो उसमें से ऑप्शंस क्या बनते हैं कि 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, 1 भी नहीं सही है या फिर दोनों सही है। ऐसे करके मैंने पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था और छत्तीसगढ़ में बहुत सारा प्रश्न ऐसे ही बना है। स्टेटमेंट दे दिया है और 2-3 कंक्लूजन दे दिया है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है, वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप डेट देख लो। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया, ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कब किया था। ठीक है, कोई नहीं एनम की दुनिया में जो एनम के क्लास जो टीचर हैं कोई नहीं ऐसे स्टार्ट किया था पढ़ाना। देखिए भाई क्या है ना कि आप लोगों को चमक धमक वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। इंसान जिस चीज़ से वाकिफ़ है, जिसको पता है अच्छे से कि भाई ये एजेंसी कंडक्ट करवाने वाली है एग्ज़ाम, तो इस हिसाब से पेपर सेट करती है वो। उसी हिसाब से इंसान पढ़ा रहा है तो पढ़ने को ही नहीं, आपको तैयार ही नहीं हो रहे हैं। भाई ये पेपर देख लो, इस जैसे ये प्रश्न आए हैं वैसे आपके पेपर में बनेंगे। प्रश्न कई तरीके से बनेंगे। ठीक है, पहला 5 ऑप्शंस के प्रश्न आएंगे, 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। कई प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो ऑप्शन नंबर ई सही होगा उसका। दूसरा नंबर की प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न मिलान वाले मिलेंगे आपको। ठीक है, मिलान वाले कि भैया इन सभी को मिलाइए। और उसके बाद कई प्रश्न आपको स्टेटमेंट बेस पे भी देखने को मिलेगा। तो पेपर बिल्कुल जो छत्तीसगढ़ का पेपर अभी इन्होंने पूछा है एनम का, वैसे ही आपके पेपर में बनने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार नहीं 1000 बार बोल रहा हूँ, सैनी बैच अगर नहीं पढ़ के जाएंगे, सैनी बैच की थियरी नहीं पढ़ के जाएंगे, बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक आप करेंगे। बहुत पछतावा होगा कि काश हम पढ़ लिए होते। अभी हम दिखाएंगे, विद प्रूफ दिखाएंगे कि सैनी बैच से इन्होंने प्रश्न उठाया कि नहीं। शायद सैनी बैच ये देख के गए और प्रश्न वहाँ पे उठा लिया। बिल्कुल डिट्टो वही वही लाइन पूछा इन्होंने, वही लाइन, इधर अरक फरक कुछ नहीं है। सेम टू सेम सैनी बैच से ये छत्तीसगढ़ का पेपर फंसा हुआ है। थियरी पूरी की पूरी थियरी छत्तीसगढ़ एनम में इन्होंने छाप दिया है। ये पेपर है भैया छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि देखिए मैंने बोला ना जमाना गया, 1 लाइन में प्रश्न नहीं आते हैं कि बताओ इसका क्या है, एनीमिया की कमी से, एनीमिया किसके वजह से होता है, आयरन की कमी से क्या होता है, वो ज़माना गया। अब ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, जो यूट्यूब पे आप मैराथन अभी देख रहे हो ना, थियरी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि आप फोटोग्राफ में क्या क्या रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस इन्होंने दे दिया है स्टेटमेंट के रूप में। पहला दे दिया है कि भैया जो सर्वाइकल है इसका डायलेशन देखते हैं। उसके बाद इन्होंने लिख दिया कि सिर का नीचे उतरना। उसके बाद फीटल मेंटल कंडीशन ये भी देखते हैं। ब्रूड और माता की स्थिति देखते हैं। फंडल की ऊंचाई देखते हैं।
इनमें से कौन सा, अब ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिया है, पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी बातें सत्य हैं, क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो भैया हमको अच्छे से पता है कि जो सर्वाइकल, इसका डायलेशन तो देखते ही देखते हैं, 10 सेंटीमीटर तक फैलाव होता है ना, तो ये ग्रीवा का फैलाव तो देखते ही देखते हैं, ये बात तो सत्य है, कोई नहीं रोक सकता है, ये पत्थर की लकीर है, ठीक है, कोई नहीं काट सकता है। और क्या देखते हैं भैया फोटोग्राफ में, और क्या रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड क्या करते हैं बताइए, इनमें से और क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये तो बात तो सत्य है। उसके बाद ये भी देखते हैं सिर का नीचे उतरना, ये भी देखते हैं ना, ये भी तो रिकॉर्ड करते हैं, सिर का नीचे उतरना, सिर नीचे है कि नहीं है, डिसेंट ऑफ हेड ये देखते हैं ना, सिर नीचे आ रहा, सिर पहले ही आएगा, ये भी बात तो सत्य है, पत्थर की लकीर है, कोई नहीं काट सकता है। प्लस ये भी देखते हैं फीटल एंड मैटरनल कंडीशन, भ्रूण और माता की स्थिति को भी देखते हैं ना, किस कंडीशन में है, मतलब हो पाएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर सिजेरियन करना पड़ेगा, क्या स्थिति होगी, फंडल की ऊंचाई जरूरी नहीं है, ठीक है, फंडल की ऊंचाई ये जरूरी नहीं है, ठीक है, फोटोग्राफ में ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन 3 बातें रिकॉर्ड की जाती हैं, सर्वाइकल डायलेशन, डिसेंट ऑफ हेड और ये फीटल एंड मैटरनल कंडीशन, ये तीनों बात सत्य है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे तीनों बात है, जे वाला बात सत्य है, के वाला बात है, यल वाला सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आने लगे हैं और यही पैटर्न, ये लेटेस्ट 2024 से स्टार्ट हुआ है पैटर्न, और इसी पैटर्न पर मैं पूरी की पूरी थियरी डिजाइन किया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और पूरा का पूरा सैनी बैच से ये छत्तीसगढ़ का पेपर छप गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है वो आप ही जब सैनी बैच पढ़ेंगे तब पता चलेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक किशोरी लड़की बहुत थकान व कमजोरी महसूस कर रही है, आप निम्न चरणों को किस अनुक्रम में पालन करेंगे, ठीक है। एक लड़की आती है, ठीक है, वो बहुत ही थकान और कमजोरी फील है, मैं कहानी के अनुसार पढ़ाया हूँ, कहानी के रूप में समझाया हूँ, ठीक है, कहानी के रूप में, ताकि आपको अच्छे से याद है, जो लोग कंटिन्यू हमारी वीडियो देख रहे हैं अच्छे से पता होगा कि सर ने कैसे कैसे हमको समझाने का प्रयास किया था, किस तरीके से थियरी पूरी हमको समझाने की कोशिश किया था इन्होंने, ठीक है, कहानी के रूप में याद है नहीं कि एक लड़की आती है थकान कमजोरी महसूस करती है, फिर प्रियंका चोपड़ा आती है, ऐसे नाम नाम दे दे के मैंने याद करवाया है हर एक चीज़, लेकिन कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। तो सही क्रम में इसको सजाना है भैया, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है 1 2 3 4 चीज़ें दे दी हैं, सही क्रम में आप उसको सजाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो आती है आप किस चरण में अनुक्रम में पालन करेंगे, क्या क्या आप उसको थकान, वो आपको सामने बात रखती है कि हमें बहुत थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वो चीज़ें बताती हैं उसकी गोपनीयता रखेंगे, क्या करेंगे, उसकी प्राइवेसी, जो चीज़ें वो बता रही है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे। पहली बात तो संबंध स्थापित करना व गोपनीयता, अगर वो जान रही है कि आप हम इनके सामने अपनी समस्या बता रहे हैं तो ये हमारी प्राइवेसी को सिक्योर करके रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे, तभी वो बताएगी, ठीक है, पहली बात तो ये हो गया गोपनीयता, ठीक है, गोपनीयता सुनिश्चित करना। दूसरी बात क्या, दूसरी बात की भैया जो इतिहास, जो हिस्ट्री है उसकी परिवार के या फिर मासिक धर्म से संबंधित जो हिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री निकालेंगे, तो ये हो गया दूसरी बात, दूसरे नंबर पे ये हो गया, ठीक है, सही क्रम में हमको समझाना है, पहले यल दूसरे पे के। उसके बाद तीसरी बात पे क्या होगा सर, नैदानिक परीक्षण, ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस आप करेंगे सिम्टम के अनुसार, ठीक है, हिस्ट्री के अनुसार उसका क्या करेंगे, नैदानिक परीक्षण करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यन नंबर पे आप क्या करेंगे, आहार तथा विशेष आवश्यकता संबंधित, उसको आहार से संबंधित जो ज़रूरत होगी उसको बताएंगे कि खाने में ये खाओ, आयरन वाली चीज़ खाओ, प्रोटीन वाली चीज़ खाओ, ये बताओगे आप। यल के और ओ, अब देखिए यल के ओ कहाँ मिल रहा है, पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है यल के ओ यम, पूरा ऑप्शन मिलाने की ज़रूरत है भी नहीं, यहीं पे हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ये सॉल्व तभी होगा जब आप थियरी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तभी तभी हो पाएगा, नहीं तो भैया एमसीक्यू मैराथन कितना भी रट लो, यूट्यूबरों का कुछ उद्धार और बेड़ा पार नहीं होने वाला है, अब भी समय है, सुधर जाइए और 1 महीने में पूरी की पूरी थियरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी बेड़ा पार हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देखिए सैनी बैच में प्रॉपर तरीके से मैं ये पढ़ा के रखा हूँ कि भैया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जो मैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ाया हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया गया है। 1983 में आया, फिर 2000 तक इसको लक्ष्य था इसका पूरा करने के लिए, तो ये दोनों दे दिया इन्होंने स्टेटमेंट, ठीक, रीजन दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, रीजन दिया है, ठीक है, अभिकथन दिया है और रीजन दिया है, कारण दिया है।
ठीक है। बोला जा रहा है विकतन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में प्रारंभ की गई थी। मैंने ये जब 10 महीना पहले शुरू किया था पढ़ाना, वहाँ पे मैंने बताया कि जो चीज़ लिखी गई है उसी के अनुसार उत्तर देना है। ये बात तो सत्य है, कोई नहीं कर सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। अगर आप थियरी पढ़े हैं तो ये फीलिंग जरूर आएगी। बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कर रहा है। पढ़ने के बाद, ये पढ़ने के बाद, अभिकथन पढ़ने के बाद ये फीलिंग आएगी। बात तो सही है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है। जैसे देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में प्रारंभ की गई, ये हमने थियरी में पढ़ा है अच्छे से। हाँ सही बात है भैया, 83 में प्रारंभ की गई थी। हाँ ये भी बात सत्य है कि 2000 तक सभी के लिए इसका सभी के लिए स्वास्थ्य इसका लक्ष्य था। ये भी बात सत्य है क्योंकि हमने थियरी में पढ़ के आया हुआ है। तो दोनों बातें यहाँ पे सत्य हैं। अब हमको उत्तर देना है। इसका क्या उत्तर होगा? ऑप्शन ए में बोला गया है कि दोनों सत्य है और ए का सही व्याख्या है। बिल्कुल दोनों सत्य है और एक सही का व्याख्या, यही उत्तर सही हो जाएगा। तो ये थियरी आप पढ़ेंगे तभी चीज़ें कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एमसीक्यू रटने से बेड़ा पार नहीं होगा। देखिए चौथा नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए सभी बच्चे के मूल अधिकार हैं। ये भी मैं चाइल्ड एंड नर्सिंग का दूसरा चैप्टर जब पढ़ाया था, अभी टेस्ट में जो लिया था वहाँ पे भी ये प्रश्न दिया था मैं। तो टेस्ट भी इसी पैटर्न पर मैं दे रहा हूँ। जो टेस्ट मेरा ज्वाइन किया है 200 रुपये ना, भले ही महंगा है, उसको अच्छे से पता होगा कि सर ने किस हिसाब से प्रश्न हमको दे रहे हैं। देखिए बच्चों के मूल अधिकार में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं है। तीनों में से, ये चारों में से 3 चीज़ें हैं, एक नहीं है सिवाय, मतलब एक को छोड़कर। नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार, ये तो है ही भैया, हर इंसान का अधिकार है ये, ठीक है, बच्चे ही नहीं, हर एक इंसान का ये अधिकार है। ये बात तो सत्य है। हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा, ये भी बात है भैया। हिंसा, अगर कोई हमारे साथ हिंसा कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो इससे हमको सुरक्षा, ये भी हमारा अधिकार है, ठीक है। यदि विकलांग है तो विशेष उपचार शिक्षा, ये भी बच्चों का अधिकार है, मूल अधिकार है। लेकिन सी वाला बोल रहा है कि हर बच्चे के लिए भुगतान किए गए शिक्षा का अधिकार, ये गलत हो जाएगा। भुगतान किए गए शिक्षा का अधिकार, ये बात गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है। ये देखिए, भारतीय जन स्वास्थ्य मानक आईपीएस मानदंडों के अनुसार एक उपकेंद्र द्वारा कितनी जनसंख्या को कवर किया जाता है। केवल लाइन आप ध्यान में रखना। जो आप बोलते हो सेनी बैच से कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, सेनी बैच ये दिख रहा है, ये सेनी बैच दिख रहा है। एक एक लाइन, हर एक प्रश्न की लाइन सेनी बैच से बनी है। अब मैं सेनी बैच लगभग कब कंप्लीट किया था, अभी मैं दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये 9 नवंबर का पेपर था, ध्यान में रखना। 9 नवंबर का एग्जाम था, 9 नवंबर का एग्जाम था, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या है, आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार एक उपकेंद्र द्वारा कितनी जनसंख्या को कवर किया जाता है, ठीक है। 9 नवंबर का पेपर है, ध्यान में रखना है, 9 नवंबर का पेपर है, ये 9 नवंबर का पेपर है, ठीक है, 9 तारीख को। अब हम चलते हैं सेनी बैच में, जो हमने पढ़ाया है 7 नवंबर को हमने पढ़ाया है, यही बात हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में 7 नवंबर को, ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ पेपर के 2 दिन पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। ये 6 नवंबर को मैंने यहाँ पे पढ़ा के भेजा था, जो पैड बैच है अपना सेनी बैच का। 6 नवंबर यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने भेजा है, क्लास भेजी है कि यहाँ पे देखो लिखा भी है ना, क्लास थ्योरी सेनी बैच कंप्लीट थ्योरी चैप्टर वाइज विषय क्लास, ये चीज़ें। और ये डेमो के तौर पे आपको ग्रुप, मैंने यूट्यूब पे भी ये डेमो के तौर पे भेजा था। 6 नवंबर को ही मैंने ये पीडीएफ सेंड किया है। ये देखिए, ये जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है, ये 6 नवंबर को हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का 6 नवंबर को मैंने भेजा था। अच्छा, इसको ओपन करके देखते हैं, यहीं से प्रश्न उठा है ये जो भी मैं दिखा रहा था, इसके ओपन करके देखते हैं। 6 नवंबर को भेजा था पेपर। छत्तीसगढ़ का कब हुआ था सर? 9 नवंबर को हुआ था। ये मैंने क्लास भेजी थी 6 नवंबर को। देखते जाओ, यहाँ पे देखते जाओ आप। यहाँ से उठाया है, डायरेक्ट इन्होंने उठाया है, सेनी बैच से डायरेक्ट उठा लिया है इन्होंने। यहाँ से देखिए, ये प्रश्न डायरेक्ट उठा लिया, ये देखो सेनी बैच का ही है ना। नवीनतम मानक आईपीएचएस 2022 के अनुसार उपकेंद्र पर लगभग 5000 जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में, 3000 जनसंख्या पहाड़ी जनसंख्या। ये देखिए, ये प्रश्न में जो इन्होंने लिख दिया है, यही चीज़ तो उठाया है इन्होंने, डिट्टो लाइन यहीं से उठा लिया। इतना इतना देखिए, छत्तीसगढ़ एएनएम में मैंने ये 6 नवंबर को पढ़ाया था, और जो छत्तीसगढ़ का पेपर हुआ है 9 नवंबर को हुआ है। एक एक लाइन में हर एक प्रश्न को दिखा सकता हूँ कि कहाँ कहाँ से इन्होंने उठाया है प्रश्न, कहाँ कहाँ से सेनी बैच से प्रश्न बनाया है। ये देखो, जो मैंने सीधा लिखा था वही चीज़ इन्होंने लिख दिया है। भारतीय जन स्वास्थ्य मानक आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार, देखिए एकदम डिट्टो वही लाइन लिखा है कि नहीं लिखा है। तो कितना बताए थे हम? 3000 और 5000 बताए थे। हालांकि प्रश्न आसान है, लेकिन बात ये हो जाती है कि जो मैं कंटेंट दिया हूँ, कंटेंट के हिसाब से प्रश्न आया है, ना कि कोई अलग आया है। जो आप बोलते हो सेनी बैच से कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो ये सेनी बैच से मिल रहा है। एक एक लाइन आपके एग्जाम में भी सेनी बैच से ही बनेगा। जो चीज़ें मैं बताता हूँ उस पर थोड़ा विश्वास की। अब देखिए, ये भी बात सच है,
बी वाला सी वाला दोनों बात तो सत्य है, 3000 और 5000। अब ये आपको अच्छे से पता है प्लेन एरिया में कितना होता है, क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, आसान प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिए कौन सी बात है यहाँ पे, बी वाली, बी और सी सही है भैया, बी और सी, तो यही उत्तर करेक्ट हो जाएगा। तो भैया हर एक चीज़, अब देखिए स्टेटमेंट में देखिए, स्टेटमेंट के रूप में दे दिया, स्टेटमेंट दिया है कि भैया भाव प्रस्तुति, मतलब कि फीटस विथ ब्रो, ए फीटस विथ ब्रो प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी डिलीवर्ड नॉर्मली, ठीक है। अगर भाव प्रस्तुति वाला भ्रूण है तो ये समान रूप से जन्म नहीं हो सकता, ये बात तो सत्य है। भाव प्रस्तुति है भैया, बात तो सत्य बोल रहा है, कोई यहाँ पे गलत बात नहीं बोल रहा है, बात बिल्कुल इसकी सत्य है। तो और इन्होंने बोला है कि जो 14 सेंटीमीटर डायलेशन, हाँ ये भी बात सत्य है, हम जानते हैं अच्छे से कि भैया मिनिमम 10 सेंटीमीटर तक होता ही है, लेकिन इन्होंने बोला है 14 सेंटीमीटर, मेंटो वर्टिकल में 14 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। तो सिर का संलग्न व्यास ऊर्ध्वाधर मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर है, लेकिन 10 सेंटीमीटर हमको अच्छे से पता है, ठीक है। तो जब भैया 14 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 14 सेंटीमीटर हो रहा है तो कहाँ से नॉर्मल होगा, डिलीवरी कहाँ से नॉर्मल होगी, नहीं होगी ना। और रीजन दिया है कि समान पेल्विक, मतलब समान श्रोणि वाला औसत आकार समान शिशु में प्रवेश की प्रक्रिया नहीं होती, ये भी बात सत्य है। सब तो सत्य सत्य यहाँ पे बोला गया है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। तो हम उत्तर इसका क्या देंगे, इसका उत्तर क्या देंगे सर, इसका उत्तर देंगे कि जो इन्होंने अभिकथन दिया है और जो इन्होंने रीजन दिया है दोनों सत्य है, और ए का सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भैया इन्होंने बोल दिया है कि जो प्रेजेंटेशन ब्रो, ठीक है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ए फीटस विथ ब्रो प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी डिलीवर नॉर्मली, बहु प्रस्तुति वाले भ्रूण का समान रूप से जन्म नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब कथन इन्होंने दिया है कि क्योंकि सिर का संलग्न व्यास ऊर्ध्वाधर मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर है, हाँ 10 सेंटीमीटर तो क्षमता ही है, लेकिन 14 सेंटीमीटर दे रहा है तो कहाँ से हो पाएगा, बात तो सत्य है। रीजन दिया है कि समान श्रोणि वाला, समान श्रोणि वाला हमको अच्छे से पता है 10 सेंटीमीटर, औसत आकार समान शिशु प्रसव की प्रक्रिया नहीं होती, ये भी बात सही है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, आर और ए दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सभी श्रेणी बैच में पढ़ाया गया है, ठीक है, अच्छे से बताया गया है, हर एक चीज़ को बताया गया है। अब देखिए HIV रोग के निम्नलिखित चरण को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। HIV रोग अभी लेटेस्ट मैंने श्रेणी बैच में ये चीज़ बताया है कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, सही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है HIV रोग से, ठीक है, चरण को। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, पहले हम देखेंगे क्या प्राथमिक HIV संक्रमण होता है, ये हो गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा सर, विंडो अवधि, ठीक है, विंडो पीरियड आता है, विंडो पीरियड आता है। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद होगा लक्षणहीन अवधि, ठीक है। तो हमारा पहले पे हमको क्या मिला, प्राथमिक HIV इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, एल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी में, ठीक है, और यहाँ पे ए में। चलिए हम पहले, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारा के आ रहा है, विंडो अवधि, तो के किस में है, इसमें है, एल के बाद के आ रहा है, और यहाँ पे और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा यही उत्तर बी वाला ही हो जाएगा, ठीक है, आगे हमको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये भी मैं बहुत अच्छे से, कौन सा अमृत टीका है, कौन सा क्या टीका है, सब कुछ पढ़ा के रखा हूँ, ठीक है, PSC विषय में, PSC में, PSC में पढ़ा के रखा हूँ बहुत ही अच्छे से। देखिए निम्नलिखित में कौन सा अमृत टीका है, इसका उत्तर तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है, बताने की जरूरत है ही नहीं, रेबीज टीका है। और ये देखिए 9th नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के गर्भपात में संकुचन के साथ या उससे बिना योनि से रक्तस्राव होता है। तो ये भी अच्छे से, जो मैं गर्भावस्था की समान समान लक्षण सिम्टम पढ़ा रहे थे, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 9th वाले का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर, 9th वाले का करेक्ट उत्तर बी हो जाएगा, गर्भपात की धमकी, ठीक है। अब ये चीज़ जो सैनी बैच में पढ़ा है उसको पता है कहाँ से मैंने ये चीज़ बताया है, गर्भपात की दिखाई देता हूँ, क्या दिक्कत है, दिखाई देता हूँ आपको। कहने का मतलब गाइस देखिए, अब मैं हर एक प्रश्न को दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये प्रश्न, ये भी सैनी बैच से ही पूछा गया है, सैनी बैच से हट के नहीं पूछा है, पूरा सैनी बैच से इन्होंने कॉपी पेस्ट करके प्रश्न को तैयार कर दिया अपने भाषा में। चलिए दिखाई देते हैं, तो विश्वास ही नहीं करोगे आप लोग ना। ये सैनी बैच का PDF है मेरे सामने ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे मैंने पढ़ाया है, कहाँ पे पढ़ाया है, ये देखिए कहाँ पे, ये देखिए एबॉर्शन के प्रकार, और यहाँ पे देखिए यहीं से डायरेक्ट पूछा है ना, थ्रेटनेड एबॉर्शन क्या है,
थ्रेटनेड एबॉर्शन में हल्का रक्तस्राव होता है लेकिन गर्भाशय ग्रीवा बंद रहती है और भ्रूण जीवित होता है। मैनेजमेंट में पूर्ण बिस्तर विश्राम और प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट जैसे दवाइयाँ ये 2 बार दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे यहीं से डायरेक्ट पूछा है, हल्का स्राव होता है लेकिन गर्भाशय ग्रीवा बंद रहती है। और प्रश्न क्या पूछा है, देखिए पूछा क्या है कि किस प्रकार के एबॉर्शन में संकुचन के साथ या उसके बिना योनि से रक्तस्राव होता है। हल्का रक्तस्राव मैंने बोला, या उसके बिना योनि से ब्लीडिंग होता है। तो भैया इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। थ्रेटनेड एबॉर्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी आप देख लेना, ठीक है। पूरा एबॉर्शन का टाइप जो है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि भैया ये तो मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़ एनएम बन ही गया ये प्रश्न है। उसके बाद अब आपकी भर्ती परीक्षा में कुछ भी बन सकता है, ये वाला अपरिहार पूछ सकता है या फिर इनकम्प्लीट एबॉर्शन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये प्रश्न देखिए ऊपर इसके प्रश्न जो है यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ठीक है। ये यहाँ से भी प्रश्न बना है छत्तीसगढ़ एनएम में, यहीं से कि STI RTI के कारण लक्षण उपचार से रोकथाम बताइए। यहाँ से भी इन्होंने पूछा है, ये डायरेक्ट पूछा है कि जो ये STI होता है पुरुषों में ज़्यादा होता है कि महिलाओं में ज़्यादा होता है, बस इतना ही पूछा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहीं पे लिख दिया है डायरेक्ट ही, खासकर महिलाओं में। ये देखिए डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया है कि खासकर महिलाओं में मतलब महिलाओं में ज़्यादा होता है। यहीं से प्रश्न आगे मिलेगा आपको, ठीक है, खासकर महिलाओं में। तो STI RTI ये पूरा का पूरा सैन्य बैच से ही प्रश्न बना है छत्तीसगढ़ में। नीचे बन ही गया ना, नीचे बन ही गया, उसी टॉपिक से 2 प्रश्न से उसी से बना दिया इन्होंने छत्तीसगढ़ एनएम में। मतलब ऐसा लग रहा है कि सैनी बैच को देख देख के बना गया है पूरा का पूरा। देखिए इन्होंने 2 मतलब एक कथन दे दिया, उसका रीजन दे दिया है। कथन दिया कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में यौन संक्रमण STIs होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद यौन संबंधों के दौरान महिलाएं ग्रहणशील भाग होती हैं जिससे रोगाणुओं को उनके शरीर में प्रवेश करना आसान हो जाता है। मतलब ये बात तो सत्य है भैया, ज़्यादा होता है, क्योंकि सैन्य बैच में हमने तो पढ़ा है, ठीक है, खासकर महिलाओं में बोला गया। तो ये बात तो सत्य है, STI होने की ज़्यादा संभावना महिलाओं में होती है। और रीजन क्या है कि यौन संबंध के दौरान महिलाएं रिसेप्टिव भाग होती है जिससे रोगाणु के उनके शरीर में प्रवेश करना आसान हो जाता है। तो दोनों बात सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा सैन्य बैच से भैया प्रश्न बना है, देख ही सकते हो ना, सैन्य बैच का ही PDF ओपन करके मैं रखा हूँ, ठीक है, मिडवाइफरी विषय का। यहाँ पे देख लो, यौन संचारित और प्रजनन पथ के संक्रमण कई तरह के रोगाणुओं से होते हैं। रोगाणुओं का नाम भी मैंने लिख दिया है पूरा, ठीक है। ये संभोग से संक्रमित सुई से या फिर अस्वच्छता से फैलते हैं। एक महिला के संभोग के बाद यौन पीला, ये सब चीज़ें मैंने बताया, एग्जाम्पल सहित पढ़ाया है सैन्य बैच में। सिम्टम मैंने बताया कि भैया क्या क्या सिम्टम, किस रोग में क्या क्या सिम्टम होते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे जैसे देखिए एग्जाम्पल के यौन से सफ़ेद चीज़ जैसा स्राव और खुजली, तो किसका इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिडा इन्फेक्शन हो सकता है। हर एक चीज़ मैंने बताया है, कुछ छोड़ा ही नहीं। इतना अच्छे से सैन्य बैच में पढ़ा दिया है कि भैया वहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा तो फिर कहाँ से बनेगा यार। ये देखिए प्रश्न नंबर 11, ये भी सैन्य बैच से ही डायरेक्ट लाइन से प्रश्न है, डायरेक्ट एक एक लाइन से। अब हर एक प्रश्न को मैं दिखाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है उनको अच्छे से पता है कि सर ने जो पढ़ाया है वही हमारा जेन्युइन कंटेंट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीजेरियन सेक्शन के लिए पूर्ण संकेत है, ठीक है। तो बताना है इसका, इनमें से इन्होंने दे दिया है 1 2 3 4, इनमें से बताना है कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए जे वाला सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया ये तो है ही, ठीक है, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया ये तो है ही। उसके बाद और क्या हो सकता है सर, ये भी हो सकता है माल प्रेजेंटेशन, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी माल प्रेजेंटेशन ये भी हो सकता, के वाला भी सही हो सकता है। तो जे और के कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। और हम चेक करेंगे और क्या है आपका, ये भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस ये भी हो सकता है। तो जे के एल हाँ सी वाला करेक्ट हो जाएगा। जे के एल दोनों बात सत्य, यहाँ पे तीनों बात सत्य है, एक जे वाला के वाला एल वाला, ठीक है। लेकिन ये हाइपरटेंसिव विकार ये नहीं होगा, ठीक है, हाइपरटेंसिव विकार नहीं होगा सीजेरियन में, ठीक है। चलिए ये भी देखिए सैनी वे से डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट लाइन ही पूछा है, वो आप लोग देख लेना पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोमेट्रिक विधियों में शामिल है, सीधा पूछा है कि बताओ भैया
एंथ्रोपोमेट्रिक विधियों में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये भी पढ़ा के रखा है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर बताना है भैया क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल है। तो ऊंचाई शामिल है, वजन भी शामिल है। तो जे के एम, ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जे के एम। ऑप्शन नंबर डी, क्या क्या शामिल है, जे के एम शामिल है, क्या क्या, ऊंचाई, ऊंचाई शामिल है, वजन शामिल है, और मिड अपर आर्म सर प्रेस, ये भी शामिल है, ठीक है। जे के एम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका उत्तर, स्वास्थ्य किशोरावस्था के लिए क्या सकारात्मक हस्तक्षेप किए जाने चाहिए, क्या सकारात्मक हस्तक्षेप किए जाने चाहिए। 13 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर, 13 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। यौन शिक्षा तो चाहनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये वाला तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या, मासिक धर्म स्वच्छता, ये भी तो के और यम दोनों चाहिए, बाकी ये सभी चीज़ें नहीं चाहिए। मादक द्रव्यों का सेवन नहीं सर, ये तो गलत बात हो गया। एनोरेक्सिया, ये भी गलत हो जाएगा। नमोसा, ये भी गलत हो जाएगा। जे और यहाँ पे के और यम सही है। के और यम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसका उत्तर डी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांतों की पहचान कीजिए, नीचे दी गई सूची में से, ठीक है, पहचान करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं भैया, ये तो अच्छे से पता है कौन कौन से सिद्धांत होते हैं सामुदायिक नर्स का। तो भैया क्या क्या होता है, समुदाय की आवश्यकता, ये तो है ही बात, ये तो बात तो सत्य है। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद क्या होगा, समुदाय सहभागिता, ये भी बात सत्य है। समान दृष्टिकोण, समान संस्कृति, ये हम बातें नहीं देखते हैं, केवल इतना ही हमारा सत्य है कि समुदाय की आवश्यकता और समुदाय की सहभागिता, यही सिद्धांत है हमारा, बाकी और सिद्धांत में नहीं शामिल है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जे और यल, ठीक है, जे और यल बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोल्ड चेन टीकों में बहुत अच्छे से कई बार मैंने पढ़ाया हूँ। कोल्ड चेन टीकों में रख रखाव का सही तापमान 2 से 8 सेंटीग्रेड, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बना लेंगे। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित को मिलान करना है, ऐसे ही आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनेगा, मिलान वाले ज़्यादा प्रश्न आएंगे, तो मिलान करना है। तिपहिया साइकिल, तिपहिया साइकिल, तिपहिया साइकिल कब बच्चा चलाता है भैया, तिपहिया साइकिल कब चलाता है, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ा के रखा है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 2 ही टॉपिक अभी पढ़ाए हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें वहाँ पे शामिल किया है कि 3 साल में क्या करता है, 4 साल में क्या करता है। तो 3 पहिया साइकिल कब चलाता है, वो 3 साल की उम्र में लगभग, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका चौथा वाला, ठीक है। सामाजिक मुस्कान कब देता है, सामाजिक मुस्कान कब देता है, सामाजिक मुस्कान कब देता है सर, तो 2 महीने की उम्र में सामाजिक मुस्कान देने लगता है। तो पहले का क्या होगा, पहले का फोर्थ जाएगा, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ किस ऑप्शन में है, ए का फोर्थ इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है। आगे हम चेक कर लेते हैं ए का फोर्थ किस में है, ए का, अब बी वाला चेक करते हैं, सामाजिक मुस्कान 2 महीने में, मतलब बी का सेकंड, बी का सेकंड किस में है, बी का सेकंड इसमें है, ठीक है, बी का नहीं सॉरी, बी का थर्ड, बी का थर्ड किस में है, बी का थर्ड इसमें है, ठीक है। ए का फोर्थ, बी का थर्ड इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि के लिए सरतक, तो सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। 1 महीने की उम्र में ध्वनि के लिए वो सतर्क हो जाता है। उसके बाद घसीट लिखना, घसीट लिखना कब होता है सर, डी का फर्स्ट हो जाएगा। घसीट लिखना 18 महीने की उम्र में लिखना शुरू कर देता है। ये सब चीज़ें बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है, अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आपकी गलती है। 17 वाले प्रश्न का उत्तर देखिए, सामुदायिक नर्सिंग प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को क्रम में लगाइए। सामुदायिक नर्सिंग प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सजाना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को एकत्र करेंगे, ठीक है, पता है कि नहीं पता है, हाँ, डाटा को एकत्र करना है, सामुदायिक निदान करना है दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे ओ आया, दूसरे नंबर पे के आया, तो ओ और के किस ऑप्शन में है, और के नहीं है, ओ के इसमें है, हाँ ठीक है, बाकी किसी में नहीं, तो हमारा करेक्ट उत्तर बी वाला हो जाएगा, 17 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 वाला प्रश्न देखिए, 18 वाला प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिकेट्स का लक्षण है, रिकेट्स का लक्षण कौन सा है, ये तो भैया रतौंधी, एनीमिया, घेंगा, वही आयोडीन की कमी से, तो हमारा करेक्ट उत्तर इसका आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, 18 का ए हो जाएगा। जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, एक एक प्रश्न इन्होंने सैनी बैच से उठाया है। अब आप बोल रहे हो कि सर, अब मैं प्रूफ कितने प्रश्न का प्रूफ दिखाऊं यार, हर एक प्रश्न सैनी बैच से बना है, कोई सैनी बैच से बाहर नहीं, भले ही आपको पता है, लेकिन मैंने सैनी बैच में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये लेटेस्ट जो 9 नवंबर को पेपर हुआ है, पूरा का पेपर सैनी बैच से उठाया गया है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हो। सैनी बैच का मिडवाइफरी का पीडीएफ मैं ओपन किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे देखिए पढ़ाया हूँ ना, नवजात शिशु के टीकाकरण अनुसूची क्या है। तो यहाँ पे ही मैंने जन्म के समय यहाँ पे डाला है, जन्म के समय कौन कौन से लगते हैं। यहाँ पे देखिए सीधा, और ये लेटेस्ट अपडेटेड डाटा के अनुसार लिख भी दिया हूँ कि भारतीय बाल रोग अकादमी अनुसूची के अनुसार ये चीज़ है। जन्म के समय बीसीजी है, ओपीवी है, हेपेटाइटिस बी है। ये चीज़ें मैंने इतना बताया है जन्म के समय, ठीक है। इतना 3 चीज़ों मैंने बताया है जन्म के समय। उसके बाद मैंने 6 सप्ताह पे बताया है। तो हर एक मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया डायरेक्ट लाइन इन्होंने पूछ लिया है कि जन्म के समय बताओ। मैंने लिख दिया जन्म के समय, तो जन्म के समय बताओ। 6 सप्ताह लिख दिया तो 6 सप्ताह के समय बताओ। एक एक यहाँ पे प्रश्न जो बना है सेनी वैसे ही बना है। कहने का मतलब ये 19 का ए वाला, ठीक है, 19 का ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए टीकाकरण से ही दो, अब देखिए टीकाकरण से ही दो पूछ लिया इन्होंने। बीसीजी कैसे लगता है, रूट क्या है, ठीक है, अच्छे से पता है। ये भी देखिए 2 प्रश्न बनाना उसी से, टीकाकरण से 2 प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 प्रश्न, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर, बी वाला, ठीक है। बीसीजी का टीका कहाँ लगता है, इंट्राडर्मल लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये खसरा रूबेला टीका कहाँ पे लगता है सर, खसरा रूबेला कहाँ पे लगता है, सबकुटेनियस लगता है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद रोटा वायरस टीका कैसे लगाते हैं, तो मौखिक रूप से रोटा वायरस देते हैं। उसके बाद पेंटावायलेट टीका कैसे देते हैं सर, तो पेंटावायलेट टीका कैसे देते हैं, पेंटावायलेट टीका देते हैं आप अंतर्पेशी देते हैं। ये सब चीज़ें सेनी वैसे पूरा का पूरा प्रश्न देखिए। स्वास्थ्य की जैविक चिकित्सा अवधारणा किस पर आधारित है, जैविक चिकित्सा, ये भी सेनी वैसे ही है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि भैया कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़िए, तो ये भी सेनी वैसे है। जैविक चिकित्सा अवधारणा मैंने याद करवाया एक एक। जैविक चिकित्सा अवधारणा किस पर आधारित है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन या फिर जैविक तथा सामाजिक कारकों पर आधारित है। तो इसका सामने से ही उत्तर दिख रहा है, रोगाणु सिद्धांत पर। तो किस पे आधारित है, जैविक चिकित्सा अवधारणा। देखिए ये क्या है, सेनी बेस का पीडीएफ है। देखिए सेनी बेस में ओपन करके रखा हूँ। ये देखिए बायोमेडिकल कंसेप्ट है, यहाँ पे मैंने पढ़ा है बायोमेडिकल कंसेप्ट है। यहाँ पे सीधा ही लिख दिया हूँ, सीधा एक ही लाइन से इन्होंने प्रश्न बना लिया है। यदि व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो तो उसे स्वस्थ माना जाएगा। ये बायोमेडिकल कंसेप्ट बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को रोग नहीं है तो स्वस्थ माना जाएगा। यही हमारा बायोमेडिकल कंसेप्ट हो गया। तो प्रश्न क्या पूछा है, डायरेक्ट सेनी बेस का एक एक लाइन इन्होंने प्रश्न बना दिया है। इतनी आसान भाषा में मैंने ये समझाया है, पढ़ाया है सेनिवेज, यूट्यूब इतिहास में कोई नहीं पढ़ाया होगा। मेडिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया रोग नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा, रोग नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। तो रोग की बात कहाँ पे की गई है, इसमें नहीं की गई है, इसमें नहीं की गई, इसमें नहीं की गई, यहीं पे की गई है, रोगाणु सिद्धांत पर, ठीक है, मतलब रोग पर, ठीक है। यहीं पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक एक प्रश्न भैया सेनिवेज से है। कहने का मतलब ये है कैल्शियम और फास्फोरस आंत अवशोषण इससे प्रभावित होता है। 22 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का करेक्ट उत्तर सी वाला हो जाएगा, ठीक है, विटामिन डी। 22 का उत्तर सी वाला हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, फिर कथन और कारण दिया है, इसको आपको बताना है। कथन और कारण में आपको बताना है, पूछा जा रहा है कि, बोला जा रहा है कि कथन दिया है क्या, कि सांस फूलने की स्थिति में रोगी को अर्ध फाउलर स्थिति में लेटाया जाता है। ये भी मैंने भेजा था आपको, पोजीशन वाला भी बताया हूँ। सांस फूल रहा है, ये मैंने एक पीडीएफ प्रॉपर तरीके से भेज दिया था कि भाई ये पढ़ लो, उसमें पोजीशन वाला बहुत फिगर के माध्यम से हर एक चीज़ बताया गया है कि ये पढ़ लो, आपकी भर्ती परीक्षा में आते हैं और आपके एसजीपीजीआई एएनएम में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे ही। तो फाउलर की स्थिति में सेमी फाउलर की स्थिति में क्या करते हैं, सांस फूलने पे, अगर सांस फूला है तो सेमी फाउलर की स्थिति में लिटाया जाता है। ये बात कथन सही है। कारण क्या दिया है, यह स्थिति फेफड़ों को फैलाव को आसान बनाती है। बात तो सही है, बिल्कुल सब बात सही बोल रहा है। तो दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सत्य है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों सही है, व्याख्या भी सही इन्होंने दिया है कि भैया इसी के कारण होता है। फिर देखिए ऑक्सीटोसिन, बहुत अच्छे से मिडवाइफरी में हर एक चीज़ के बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में, और यहाँ पे लबेटालोल के बारे में, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, एग्रोमीट्रिन के बारे में, हर एक दवा के बारे में मैंने भी पढ़ाया है। पूरा तरीके से अच्छे से पढ़ाया है मिडवाइफरी में। एक एक लाइन, एक एक चीज़ें मैं हर एक प्रश्न को नहीं दिखा सकता हूँ कि भैया ये देखिए, क्योंकि मुझे भी समय लग रहा है ढूंढने में, ठीक है, किस पेज पे कौन सा है। ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, पीएच के उपचार और रोकथाम, बात गलत है। ऑक्सीटोसिन का ये काम नहीं है, ये तंत्रिका के अंत, ये भी नहीं सही है। तो ऑक्सीटोसिन करता क्या है भैया, प्रसव को प्रारंभ करने या बढ़ाने के लिए, हाँ
ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन प्रसव के प्रारंभ करने या फिर बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये लबेटालोल, इसका काम क्या है? लबेटालोल का काम क्या है सर? लबेटालोल का काम क्या है? संयुक्त अल्फा और बीटा एंडो, ये भी आपका सेकंड का फोर्थ, मतलब कि ए का थर्ड और बी का फोर्थ। अब देखिए यही हमको देखना है, ए का थर्ड बी का फोर्थ किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है सर? ए का थर्ड बी का फोर्थ ऑप्शन नंबर सी में है। ए का थर्ड बी का फोर, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बाकी किसी में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, भारत सरकार के लिए चिकित्सीय तथा जन स्वास्थ्य संबंधी मामलों में प्रमुख सलाहकार कौन होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो कौन होता है? स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा सर? 25 का करेक्ट क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर, शिशुओं पे आमतौर पर दांत निकलने कब शुरू होते हैं? बहुत ही अच्छे से देखिए, 6 से 7 महीने में इसका उत्तर होना चाहिए, कुछ कुछ में 6 से 12 महीने में होता है। तो यहाँ पे आपको बी वाला समझना है, ठीक है। 26 का बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का मिलान करना है, देखिए फिर आ गया, वही टीका से ही आ गया। बीसीजी किस लिए भैया? बीसीजी किस लिए दिया जाता है? टीबी के लिए, क्षय रोग के लिए। ए का सेकंड, ओपीवी पोलियो के लिए, ठीक है, ओपीवी पोलियो के लिए। बी का फर्स्ट, ए का सेकंड बी का फर्स्ट, ए का सेकंड बी का, ए का सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए में ही है। 27 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक HIV पीड़ित महिला, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एन HIV पॉजिटिव पेशेंट इज, मिट गया है, पीड़ित महिला को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित, मतलब काउंसलिंग, आपकी एक HIV महिला है, ठीक है, तो उसको आप काउंसलिंग दे रहे हो, तो किस अरेंज फॉर्म में ये करना है? तो इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है 28 वाले का, ठीक है। 28 वाले का करेक्ट, ये सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है, प्रश्न यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश सही दिख रहा है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? दिख ही नहीं रहा, तो इसे हम क्या है, देखिए बेंगलोर जो आपका यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका है, वेस्ट डिस्पोजल मेथड है, बेंगलोर के एनारोबिक मेथड से ये किस तरीके से करते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? भस्मीकरण के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 29 का, सॉरी नहीं, बेंगलोर एनारोबिक मेथड से क्या बना जाता है? खाद बनाना, कंपोजिटिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी खाद बनाना, ठीक है। 30 वाले पे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पोषण संबंधी समस्याएं पाई जाती है? बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, कौन सी पोषण संबंधी समस्या पाया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? पोषण से जो संबंधित समस्या होती है वो कौन सा होता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, इसका ऑप्शंस में जवाब देना है, ठीक है। के और यल, या फिर यल और यम, या फिर यम और जे। तो पोषण से क्या क्या होता है सर? पोषण से क्या क्या होता है? तो कुपोषण होता ही है, इसका नाम ही है पोषण, कुपोषण के हो गया। उसके बाद शुष्क नेत्र रोग, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अंधापन, कुष्ठ रोग ये नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका के और यल, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 का ए सही है। स्टेटमेंट दिया है कम्युनिटी, ये मैं जो किताब लिखा हूँ वहाँ पे जो मेरा रेड किताब आई है, ठीक है, रेड कलर की पहली ही लाइन है। कम्युनिटी का मतलब क्या है? किस भाषा, लैटिन भाषा से ये लिया गया है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी शब्द, ये मैंने जो किताब आपको प्रोवाइड किया है, रेड वाला जो मैंने किताब लिखा है, वहीं से पूछ लिया है डायरेक्ट। ये मैंने किताब, ये रेड वाली बुक का पहला ही पेज, यहाँ से प्रश्न इन्होंने बना लिया। ये देखिए, कम्युनिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैंने ही लिखा है, ठीक है। ICT पब्लिकेशन का है, मैंने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया था, जब लिखा था तभी आपको बताया था। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब, जो कंटेंट आपको बताया गया है वो कंटेंट खराब नहीं है, उसी कंटेंट से प्रश्न बनना तय है। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर क्या है? कम्युनिटी सब, तो स्टेटमेंट इन्होंने दे के रखा है क्या, कि कम्युनिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है और यह लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ। बात तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है। और अभिकथन क्या दिया है कि लैटिन शब्द जो कम्युनिटी आपका ये कम्युनिस्ट से लिया गया है, इसका मतलब होता है कॉमन, ये भी बात सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, समुदाय के सदस्य, कारण ये दिया गया है कि समुदाय के सदस्य समान लक्ष्यों, आवश्यकताओं और मानदंडों को साझा करते हैं, ये भी बात सत्य है। तो तीनों बात सत्य है, तो भैया इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
ए और आर दोनों सत्य है, आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 32 वाला प्रश्न देखिए। 32 वाला प्रश्न पूछा गया है कि समुदाय गतिकी के मुख्य घटक क्या है। तो क्या क्या घटक हैं, एलिमेंट आपको बताना है कम्युनिटी डायनामिक्स का कि एलिमेंट क्या है। ठीक है, देखिए दिया है क्या, प्रभावी सहयोग ये तो है ही, मतभेद सुलझाना ये भी है, और आपका सामुदायिक विकास ये भी है। तो भैया ये तीनों है, लेकिन यहाँ पे सांस्कृतिक मानक ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। जे है, के है, यल है। तो ऑप्शन में देखिए जे के यल कहाँ पे है, बी वाले में है। जे के यल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सब कुछ सैन्य बैच में पढ़ा दिया गया है, एक एक लाइन सैन्य बैच से उठाया गया है यहाँ पे। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर एक प्रश्न को मैं दिखाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और मुझे खुद समय लग रहा है सर्च करने में। ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे। अब ये भी मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया है ना, सबसे बड़ी खूबी है कि मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा दिया है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर प्रश्न मिल रहे हैं सैन्य बैच से। चैप्टर वाइज पढ़ने से यही होता है। अब टॉपिक वाइज आप 38 टॉपिक पढ़ के आएंगे या पढ़ेंगे तो ये सब प्रश्न नहीं क्लियर कर पाएंगे। देखिए, और एमसीक्यू रटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। पूरी की पूरी थियरी पढ़ेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे। 33 प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संचार का माध्यम महिलाओं को, ये भी संचार वाला आपका एक चैप्टर है, ये भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शंस आपके पास है, इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा होगा। 33 का करेक्ट उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए, जन संचार माध्यम, जन संचार से ही, व्यक्तिगत नहीं होगा, सामूहिक नहीं होगा, सोशल मीडिया नहीं होगा, जन संचार यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जन संचार के माध्यम से महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फर्स्ट एड से ये प्रश्न पूछा गया है, जलने पर प्राथमिक उपचार में पहला कदम क्या है। तो घी या तेल लगाना है क्या सर, आप बोलोगे कि सर ये गलत बात है, घी तेल नहीं लगाया जाता है जलने पर। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग उल्टा करते हैं, जलने पे तुरंत लगा लेते हैं घी तेल या फिर क्रीम या फिर कोलगेट, ये सब जो चीज़ें रहती हैं लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। हमारी किताब ये नहीं बोलता है कि भैया ये चीज़ लगाना चाहिए। जली हुई जगहों को तुरंत बहते पानी से 10 से 20 मिनट तक धोएं, ये बात सत्य है, लेकिन लोग नहीं करते हैं, जलते हैं, बोलते हैं कि अगर धोएंगे तो भैया छाला पड़ जाएगा और फफोले पड़ जाएंगे। भैया अगर आप धोकर तुरंत हटा लोगे तो फफोला पड़ जाएगा। 10 से 20 मिनट तक धोना होता है, या फिर 10 से 20 मिनट तक, जब तक बॉडी का टेम्परेचर उस टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए तब तक 10 से 20 मिनट तक लगता है इक्वल होने में, तब तक धोना होता है, तब फफोले नहीं पड़ते हैं। अब तुरंत धोकर हटा लोगे तो फफोले पड़ ही जाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथन और कारण फिर दिए गए हैं, कथन और कारण फिर से दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि जलशील, कथन दिया है कि, कथन और कारण दिया है कि अभिकथन दिया है कि जलशील प्रकार का शौचालय मक्खियों के प्रवेश और जल निकासी पाइप से घर से में दुर्गंध फैलने से रोकता है। ये भी आपका मैं सैन्य बैच में पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। एक एक मतलब चैप्टर से प्रश्न उठाए गए हैं, एक एक चैप्टर से प्रश्न उठाए गए हैं थियरी से, वही थियरी मैंने पढ़ाने का काम किया था। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। कथन दिया है और कारण दिया है। स्क्वाटिंग प्लेट एक मुड़े हुए पाइप से जुड़ा होता है जिसे ट्रैप कहते हैं, बहुत अच्छी बात बोली है और सत्य बात बोली है, जो हमेशा क्या करता है सर, जो हमेशा कुछ मात्रा में पानी रखता है और पानी को सील प्रदान करता है। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आप प्रश्न देख रहे हैं कि दोनों कथन और आर सही है और सही व्याख्या, यही ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है हर एक प्रश्न में। ठीक है, तो ये भी आप नोटिस करके चलना। 36 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि तीव्र रेत शोधन विधि द्वारा जल शुद्धिकरण के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। 36 नंबर का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 36 नंबर का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, अब इनमें से आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, किसके संबंध में सर, तीव्र रेत शोधन विधि द्वारा जल शुद्धिकरण के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले स्कंदन मतलब कि कच्चे पानी को फिटकरी जैसे रासायनिक स्कंद से उपचारित किया जाता है। पहले नंबर पे थे आपका ये आएगा एल। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका यन आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, यन आएगा।
त्रिव मिश्रण, ठीक है, त्रिव मिश्रण, उपचारित जल को त्रिव मिश्रण कक्ष में त्रिव गज से हिलाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा सर, हमने क्या देखा, पहले नंबर पे एल आ रहा है, दूसरे नंबर पे एन आ रहा है, किस ऑप्शंस में है, यल और एन किस ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर बी में है यल और एन, तो यही हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये थियरी आप पढ़ेंगे तभी उद्धार हो पाएगा ना, थियरी से ही प्रश्न बना गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर, एक किशोर मरीज के साथ संवाद करते समय सबसे प्रभावी नर्सिंग प्रक्रिया क्या है। अगर आप कोई एडल्ट है, मरीज है, ठीक है, उसके साथ संवाद कर रहे हैं तो सबसे प्रभावी नर्सिंग प्रक्रिया क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, इसका करेक्ट उत्तर आपको क्या बताना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि विश्वास बढ़ाने के लिए सम्मान और गोपनीयता की भावना को बढ़ावा दें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का बनने से रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है ये, हालांकि बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। थक्का रोधी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर, जब माता को दस्त ग्रसित बच्चे में निर्जलीकरण को रोकने की शिक्षा देते समय नर्स को कौन सी सरल सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त उपाय पहले सुझाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 39 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला, ओरल, ठीक है, ओआरएस पैकेट या फिर घर पर बनाए चीनी नमक का घोल देना, ये भी थी। सैनी वैज की डायरेक्ट एक ही लाइन यहाँ पे इन्होंने कॉपी करके पूछ लिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, पूरा का पूरा प्रश्न सैनी वैज से ही कॉपी हुआ है। स्तनपान के शरीर क्रिया विज्ञान के चरणों की पहचान करें, पहचान करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40 का देखिए करेक्ट उत्तर क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए देखिए स्तन के शरीर क्रिया विज्ञान के चरणों को, मतलब स्तन में भैया क्या सबसे पहले क्या होता है। ऑप्शन नंबर जे सत्य है, सबसे पहले यही होगा, ठीक है। मेमोजेनेसिस, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेमोजेनेसिस, उसके बाद क्या होगा, लैक्टोजेनेसिस यल वाला, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद गलैक्टोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर यम, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या जे वाला पहले हुआ, उसके बाद यल हुआ, ठीक है, उसके बाद यम हुआ, के नहीं होगा, ठीक है, के नहीं होगा, तो जे यल यम ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा, सही किया विज्ञान स्तनपान के माध्यम में। अब देखिए मिलान वाले प्रश्न आ गए, ठीक है, ये भी हम आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। मिलाना है, 40 का करेक्ट उत्तर सही मिलान करना है, ठीक है। 40 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 40 का 41 है, ठीक है, 41 का करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो 41 का करेक्ट उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है RNTC, ठीक है, RNTCP या फिर NTEP, तो ये क्या करता है सर, ये क्या करता है, इसका मिलान कहाँ से होगा, देखिए इसका मिलान कहाँ से होगा सर, इसका मिलान कहाँ से होगा, इसका मिलान देखिए ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड, हाँ इसमें होगा, ठीक है, इसमें होगा, ठीक है, इसमें होगा, डॉट्स में इस्तेमाल करते हैं ना ये भैया, RNTCP या फिर NTP क्यों करते हैं, ये डॉट्स में ही होता है ना सर, भी, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ए का थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बी का देखिए, बी, अब ए का थर्ड हम विकल्प में देखते हैं किस में है, ए का थर्ड किस में है ना, ए का थर्ड देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, बी वाले में नहीं है, सी वाले में नहीं, दो ऑप्शन कट गए। अब ए सही हो सकता है, डी सही हो सकता है, बाकी एक कदम और बढ़ेंगे, बी वाला हम देखेंगे, बी वाला क्या है, बी वाला है UIP। UIP कहाँ पे जाता है सर, UIP कहाँ पे जाता है, UIP कहाँ पे जाता है, तो पेंटावेलेट मीजल्स रूबेला जेई के टीके में इस्तेमाल करते हैं इसका, UIP का, ठीक है। ये सभी प्रोग्राम के नाम दिए हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम चलाए गए थे विभिन्न प्रकार के रोग में, जो प्रोग्राम चलाया गया था उस पर भी प्रोग्राम का नाम है। अब मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जब पढ़ा रहा था पूरे प्रोग्राम के बारे में बता दिया था, पूरे प्रोग्राम की, तो हर एक प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। ये भी प्रोग्राम, ये अब डॉट्स टीवी में जो चलाया गया था, डॉट्स एपी में दिया जाता है, ये हो गया, ये खसरा रूबेला ये सब चीज़ें में चला गया, तो हर एक प्रोग्राम का नाम दिया है, तो किस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ था वो चीज़ें, अब आप थियरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी बना पाएंगे, ठीक है। तो बी का फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पेंटावेलेट मीजल्स रूबेला जेई का टीका इसके अंतर्गत चलाया गया था, तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर किसमें, ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अब जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, बहुत लंबी हो रही है।
42 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 42 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामुदायिक संरचना के मुख्य घटक तत्व क्या हैं। सामुदायिक संरचना, अब ये भी चैप्टर ही है आपका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक चैप्टर ही है। अब वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी तो उद्धार हो पाएगा, नहीं तो कहाँ से उद्धार हो पाएगा। 42 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए कौन कौन सा सही है। सदस्य एवं सदस्य, ये बात तो सत्य है। उसके बाद क्या, नेतृत्व एवं सुशासन, ये भी सत्य है। समुदाय, जन एवं मीडिया, नहीं, ये समुदाय संरचना के घटक नहीं है, ठीक है। बजट एवं गणना, ये भी नहीं है। तो जे और के किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जे और के, ये बात सत्य है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 43 का देखेंगे। 43 का पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नोत्तर अवधि में असमान लक्षण नहीं। ये भी डिट्टो लाइन पूछा गया है, डिट्टो, ठीक है, डिट्टो लाइन पूछा गया है सैनी बैच का पूरा लाइन इन्होंने सैनी बैच का जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है। तो देखिए प्रश्नोत्तर अवधि का असमान लक्षण नहीं है, असमान ये तो है, ठीक है। लूचियाल, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, ये है, ठीक है। दुर्गंध युक्त लूचिया, ये भी है। अब बुखार के साथ स्तनों में तनाव, ये भी है, ठीक है। और मूत्र मार्ग इन्फेक्शन, ये भी है, ठीक है। यूटीआई, ये भी है, ठीक है। यूटीआई तो होता ही होता है, लेकिन 6 सप्ताह के बाद धीरे धीरे गर्भाशय का संकुचन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर 43 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, 44 पूछा जा रहा है कि संक्रामक रोगों की प्राथमिक रोकथाम में क्या शामिल है। बहुत ही अभी कल के टेस्ट में ये प्रश्न मैंने दिया था, संक्रामक रोगों की रोकथाम, प्राथमिक रोकथाम में क्या शामिल है, क्या शामिल है, इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है 44 का। तो देखिए ये तो है ही, ठीक है, प्रतिरक्षण तो है ही, प्रतिरक्षण तो है ही। उसके बाद क्या हो सकता है सर, उसके बाद क्या हो सकता है 44 में, प्रतिरक्षण तो है ही, के नहीं होगा, स्वास्थ्य शिक्षा होगा, क्या प्राथमिक रोकथाम बोला है, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा नहीं होगा, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिक रोकथाम में नहीं आता है संक्रामक रोग में। रोगियों का अलगाव, ये भी है, ठीक है, जे और यल, ठीक है, केवल सॉरी जे, और इसमें करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 44 का पढ़ना पड़ेगा सही। देखिए संक्रामक रोगों की प्राथमिक रोकथाम में क्या शामिल है, ये तो है, ठीक है, प्रतिरक्षण तो देते ही देते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा ये भी देते हैं, ठीक है, और रोगियों का अलगाव ये भी देते हैं, तीनों है, ठीक है, जे भी है, के भी है, यल भी है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा तो इम्पोर्टेंट है भैया, देना ही होगा। तो जे के यल, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जे के यल सही है, यम नहीं है, ठीक है, यम नहीं है प्राथमिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 का, देखिए 45 का देखिए, 45 का देखिए, देखिए इतने क्लोज ऑप्शंस बनाए गए हैं कि भैया एक बार अगर सही से आप थियरी नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर ही देंगे। गर्भावस्था के दौरान आयरन व फोलिक एसिड टैबलेट किसकी रोकथाम के लिए दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान आयरन और फोलिक एसिड, आयरन से ही याद आता है भैया एनीमिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा। चलिए 46 का देखिए, ये भी प्रोग्राम से इन्होंने पूछ लिया है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के घटकों की पहचान कीजिए। मलेरिया नियंत्रण है ही, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, मलेरिया नियंत्रण तो है ही। 46 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 46 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, मलेरिया नियंत्रण तो है ही, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ये मलेरिया के नियंत्रण के लिए ही चलाया गया था, ये तो है, जे तो है ही, ठीक है। बहुत ही सैनी बैच में बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है हर एक प्रोग्राम के बारे में, ये तो है ही, जे है, ये भी है, के भी है, ठीक है, के भी है सर, के भी है। उसके बाद क्या होगा सर, के भी है, जे के भी है, और यल है क्या, कालाजार, ये भी है, ठीक है, मलेरिया और कालाजार के लिए तो ही चला गया था। रोग यहाँ पे वेक्टर रोग जनित नियंत्रण कार्यक्रम है ना, तो दोनों ये जे के यल तीनों सत्य है। तो जे के यल किस ऑप्शन में है, जे के यल ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, यहाँ पे यम नहीं होगा, रेबीज नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। महिला के स्तन को क्या कहा जाता है, ठीक है, बाह्य जननांग, बहुत ही सैनी बैच में हमने प्रॉपर तरीके से इस तरीके बाह्य जननांग और आंतरिक जननांग के बारे में लिखवाया है, पढ़ाया है बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एक प्रश्न सैनी बैच, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि एक एक प्रश्न सैनी बैच है, जो लोग पढ़ा है सैनी बैच उसको पता है कि सर हाँ बिल्कुल सैनी बैच से ही ये प्रश्न आए हुए हैं। 47 का बताइए, 47 का जो स्तन रहता है इसको, ठीक है, स्तन को, इसी को क्या बोलते हैं, सहायक प्रजनन अंग बोलते हैं, ठीक है। बा नहीं होगा, आंतरिक नहीं होगा, गैर नहीं होगा, यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सैनी बैच में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपकी गलती है। 48 का देखिए, 48 का पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रणनीति गलत है जो वृद्धों में गिरने के जोखिम को कम करता है।
तो कौन सी रणनीति गलत है भैया? रात में सीढ़ियों पर मंद रोशनी में रखें, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी तीनों सही है। 49 का देखेंगे हम। 49 का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोध का स्थायी तरीका, अब वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्थायी तरीका ये भी सैनी बैच में भी हाल ही में मैंने पढ़ाया है, अक्टूबर के महीने में ये वाला चैप्टर हमने पढ़ाया था। तो इसका करेक्ट उत्तर स्थायी विधि वैसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, कौन सा माध्यम विद्युत मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है? विद्युत माध्यम, ठीक है, विद्युत मीडिया माध्यम कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? ईमेल होगा, ठीक है, ईमेल हुआ, टेक्स्ट एवं सोशल मीडिया, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है, विद्युतीय मीडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गर्भवती माता द्वारा भ्रूण सक्रिय गति की धारणा को क्या कहा जाता है? 51 का देखिए, 51 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? क्यूकिंग, ठीक है, क्यूकिंग। इसका ये भी मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ किस सप्ताह में क्यूकिंग स्टार्ट होता है, ये भी अच्छे से बहुत ही सैनी बैच में अच्छे तरीके से बता दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हृदय गति रुकने के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी दवाएं उपयोग की जाती हैं? अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? देखिए कौन कौन सी दवाएं हैं हमको पहचानना है, ठीक है। तो ये तो है सर एड्रेनलिन, ये है आपका एड्रेनलिन है, और क्या है, और क्या है सर, और क्या है आपका डोपामीन, ये भी है, ठीक है। तो जे और के कहाँ पे है? जे और के कहाँ पे है सर? जे और का 52 नंबर का, ठीक है, 52 नंबर का जे और एल, सॉरी डोपामीन नहीं होगा, ठीक है। हृदय रुकने के प्रबंध में निम्नलिखित में से कौन सी दवाएं उपयोग की जाती हैं? अब देखिए इतना क्लोज ऑप्शन दिया है तो इसमें इंसान क्या उत्तर बता पाएगा? जे और यल है, ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एड्रेनलिन और डोपामिन ये दोनों हैं। यहाँ पे मिलान करना है, रोगों का नाम दिया है और बैक्टीरिया का नाम दिया है। टीबी किससे होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक का थर्ड किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, बाकी किसी में दिया ही नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम 24 नंबर का। हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आयरन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए उपकेंद्र स्टॉक पुष्टिकरण में, अभी ये दूसरा चैप्टर है हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट का, मैं पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन पढ़ा दूंगा आज या कल, ये कवर हो जाएगा आपका हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट सैनी बैच में दूसरा चैप्टर है ये। वहाँ से इन्होंने पूछा है स्टॉक पुष्टिकरण के निम्नलिखित गतिविधियों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टॉक केंद्र में स्टॉक पुष्टिकरण की निम्नलिखित गतिविधियों को क्रम अनुसार सजाना है, ठीक है। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे? भौतिक गणना, ठीक है, भौतिक गणना करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? स्टॉक रजिस्टर बैलेंस में तुलना करेंगे, ये भी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कोई भिन्नता हो तो उसकी पहचान करेंगे, ये भी करेंगे। पुष्टिकरण रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो मतलब इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 55 का यही हो गया। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब बताइए, कितना आसान प्रश्न पूछा है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है, 56 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप पढ़ लेना, ठीक है, पूरे के पूरे प्रश्न। अब हम इस वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है तो पूरा प्रश्न हम नहीं करवाएंगे, कुछ कितना है सर, लगभग 70-80 प्रश्न है, ठीक है। अस्सी प्रश्न के आसपास है। पूरा 100 प्रश्न है, क्या लगता है? लगिए नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में पढ़ा देंगे, ठीक है। लगभग 60 प्रश्न बता दिए हैं, ठीक है। ये देखिए हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर भी पढ़ा नहीं है, वहाँ से पूछा गया है। रख रखाव का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा कम स्टॉक से बचाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
पूरा 100 प्रश्न है, ठीक है, पूरा का पूरा 100 प्रश्न है। 2-4 प्रश्न इधर उधर से पूछे गए हैं, नहीं तो पूरा का पूरा 60 प्रश्न लगभग लगभग करवा दिए हैं। जो बच रहा है आगे के टॉपिक में हम करवा देंगे, ठीक है, किसी और दिन हम इसका बता देंगे उत्तर, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि थियरी आप पढ़िए, थियरी पढ़े रहेंगे तो पूरा का पूरा प्रश्न आसानी से बना के आएंगे। और ये मैं भी बताने की कोशिश कर रहा था आज की वीडियो में कि सैनी बैच पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको नुकसान देने वाला नहीं है, फ़ायदा देगा, बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। इसलिए मैं सैनी बैच को डिज़ाइन ही किया था इसी, ताकि आपका कोई सा भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। पूरा का पूरा सैनी बैच से ही उठाया गया है। यहाँ पे एब्जियोटॉमी ये भी हमने पढ़ाया है। एब्जियोटॉमी करने की प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है। सैनी बैच भैया नहीं ज्वाइन किए हैं, अभी समय है, आप पेमेंट करके 200 रुपये पेमेंट करके पढ़ लीजिए। अभी थियरी पूरी पढ़ लीजिए, PDF भेज देंगे, आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो 200 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना 798516। व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सैनी बैच का PDF चाहिए, आपको मिल जाएगा पेमेंट के बाद। 7985160239 पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है, इस नंबर पे 7985160239 पर, ठीक है।